हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं जिसके अंदर जॉइंट वेंचर अपन को बनाना है। देखो 3rd क्वेश्चन के अंदर राम और श्याम दो पार्टनर है। ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर 3, जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक आपके को वेंचर का बन जाएगा, ये को वेंचर अकाउंट, दो पार्टनर है राम और श्याम, राम का श्याम का, इधर भी, और एक मैं बना देता हूँ इस साइड में जॉइंट बैंक। ठीक है, देखो ये दोनों ही एक कोई कंपनी है, इसके बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम ले रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है। 1,60,000 तो आपके एक केस में और 40,000 रुपीज़ के शेयर कंपनी इनको इशू करेगी। इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। ए जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन, इन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया और राम और श्याम ने इन्होंने 50 और 30,000 रुपीज़ इसके अंदर डिपॉजिट करवाए। तो बैंक में जैसे ही डिपॉजिट करवाई टू राम ने 50,000 और श्याम ने डिपॉजिट करवाए 30,000। ये अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखोगे बाई जॉइंट बैंक के नाम से। 50,000 राम ने और 30,000 रुपीज़ श्याम ने डिपॉजिट करवाए, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 रेशियो। द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर वर फॉलोज। परचेज ऑफ मटेरियल 1,40,000 रुपीज़। मटेरियल इन्होंने परचेज किया तो आप यहाँ पे लिखोगे टू जॉइंट बैंक 1,40,000 रुपीज़ इन्होंने मटेरियल परचेज कर लिया। इसके बाद में मटेरियल के बाद में अगला बोल रहा है वेजेज पेड की इन्होंने 60,000 रुपीज़। तो टू जॉइंट बैंक इन्होंने एक्सपेंस कर दिया वेजेज का टोटल 60,000 रुपीज़ का। इसके बाद में वेजेज का पेमेंट करने के बाद में आगे कोई एक्सपेंसेज इनका दिया हुआ है। राम गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक 10,000। राम ने मटेरियल दिया तो टू राम का नाम आ जाएगा। स्टॉक दे रहा है ये 10,000 का। और श्याम जो है ये अपने मटेरियल में से स्टॉक दे रहा है 8,000 रुपीज़ का। श्याम भी दे रहा तो टू श्याम का नाम आ जाएगा। स्टॉक परचेज लिख दो, स्टॉक लिख दो 8,000 का। आर्किटेक्ट की फीस पेड की राम ने 4,000 तो टू राम का नाम आ गया। आर्किटेक्ट की फीस पेड कर दी इन्होंने 4,000, ठीक है। और सारे अकाउंट सेटल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनको मिल गई। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,60,000 की थी, बैंक में जाएगी बाई जॉइंट बैंक के नाम से 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई। और 40,000 के जो शेयर मिले थे वो राम टुक ऑल द शेयर 32,000 के अंदर। राम जो है वो सारे के सारे शेयर ले रहा है। जो 40,000 के शेयर थे इसने ले लिए 32,000, ठीक है। श्याम ने बचा हुआ माल 6,000 रुपये में ले लिया, यानी कि श्याम टुक रिमेनिंग स्टॉक फॉर 6,000 रुपीज़। तो बाई श्याम स्टॉक टेकन, बचा हुआ माल इसने ले लिया, कितने में ले लिया 6,000 में ले लिया, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। अब अपन टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो इसकी अगर मैं टोटल करूं तो 1,60,000 प्लस 30 1,90,000 92 प्लस 6 1,98,000 टोटल क्रेडिट साइड की हो रही है। और डेबिट साइड की देखें तो इस साइड में आपके ज़्यादा हो रहे हैं 1,40,000 प्लस 60 2 लाख 2,10,000 प्लस 8 18 to 20,
ठीक है, 2,22,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो इस साइड की टोटल ज़्यादा है, 2,22,000 माइनस करोगे 198, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो गया? 24,000 का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है, तो 2:1 में डिवाइड करो, राम और श्याम डिवाइड कर लेंगे। 2:1 में डिवाइड कर लेते हैं, 24,000 इंटू 2/3 तो राम का और 1/3 श्याम का, तो 8,000 तो लॉस इसके आ गया, 16,000 का लॉस इसके आ गया राम और श्याम का। ठीक है, तो 16,000 और 8,000 इनके लॉस आ गया। टोटल इधर की भी 22,000, 2,22,000। अब इनको ट्रांसफ़र करने का काम है। तो देखो, जहाँ पर भी आपको जॉइंट बैंक दिख रहा है वो जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जहाँ पर भी वेंचर का नाम दिख रहा है वो को वेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉइंट बैंक है, जॉइंट बैंक है, इसको ट्रांसफ़र कर दो इस साइड में, और यहाँ पे राम श्याम राम इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे ही इधर जॉइंट बैंक लिखा हुआ है उसको जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में, और जहाँ पर भी को वेंचर का नाम लिखा हुआ है को वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफ़र किया मैंने इधर डेबिट से क्रेडिट के अंदर। कहाँ से आया? कि जॉइंट वेंचर से आया। किस चीज़ का है? परचेज की अमाउंट है 1,60,000। ऐसे ही ये अमाउंट है, इसको भी ट्रांसफ़र कर दो इधर बाई जॉइंट वेंचर के नाम से। क्या चीज़ है? कि एक्सपेंसेज है। कितना है? कि 40,000 का है, तो 40,000। यहाँ पे राम का नाम दिया हुआ है तो इसके अंदर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर। कितने हैं स्टॉक टेकन के? राम की कितने? 10,000। ठीक है, और इसके बाद में बाई जॉइंट वेंचर स्टॉक के हैं, किसके हैं? श्याम के हैं 8,000। इसके बाद में बाई जॉइंट वेंचर आर्किटेक्ट की फीस है, राम की है, कितनी है? 4,000। ठीक है, इसको 160 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया टू जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,60,000। ये राम की अमाउंट इधर आ गई। टू जॉइंट वेंचर क्या चीज़ है? शेयर ले लिए राम ने, कितने में लिए? कि 32,000 में लिए, और श्याम ने स्टॉक ले लिया, तो टू जॉइंट वेंचर स्टॉक इसने ले लिया, स्टॉक टेकन कितने? 6,000 का, और लॉस है वो भी इधर आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर लॉस 16,000 एंड 8,000। ठीक है, अब अपन टोटल कर लेते हैं, एग्रीगेट टोटल कितनी हो रही है। तो इसकी टोटल 50 प्लस 60 64,000 इसके हो रहे हैं। 64 में से ये माइनस कर दो, 30 40 48 माइनस कर दो, तो डिफरेंस जो आएगा टू जॉइंट बैंक इनका फाइनल पेमेंट हो गया। यानी कि राम के ये बनते थे, इसमें से ये इसके कट हो गए, बाकी का इसको पेमेंट कर देंगे टू जॉइंट बैंक के नाम पे। 64 में से 48 माइनस करो, तो 48 माइनस करोगे तो कितने आगे? 16,000। ठीक है, टोटल आपके 64,000। इसकी टोटल आपके 38,000 हो रही है। 38 में से 8 माइनस किए, 30 में से 6 माइनस किए, 24,000। टोटल आपकी इसकी भी 38,000। अब यहाँ पे जॉइंट बैंक लिखा हुआ है, इस जॉइंट बैंक को इधर ट्रांसफ़र कर दो। कौन से अकाउंट से आ रहा है? तो जॉइंट वेंचर से आ रहा है, को वेंचर से आ रहा है, को वेंचर से, राम और श्याम के अकाउंट से। राम के अकाउंट से कितना आए? 16,000, और श्याम के अकाउंट से कितना आए? 8,000। अब अगर जॉइंट बैंक के दोनों साइड की टोटल अगर इक्वल आ रही है तो अकाउंट के अंदर हमारी मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही है। ठीक है, तो 1,60,000 प्लस 30 190 प्लस 52,40,000 आपके डेबिट में, और क्रेडिट साइड में देखें तो 1,60,000 प्लस 40 2,16,000 प्लस 8 2,24,000 2,24,000 16,000 की मिस्टेक कौन सी है? 16 और 24 है, 8 नहीं, 16 एंड 24। ठीक है, टोटल तो 2,20,000 30 और 40 240। ठीक है, दोनों साइड आपके इक्वल होगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो आपके कंप्लीट है।
यानी कि इसका आप मेथड जान गए होंगे। जॉइंट वेंचर का जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर आपके यही होता है कि जब जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है तो जॉइंट बैंक अकाउंट जिस क्वेश्चन में भी बोल दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था दीपक और मुकेश वाला, सेकंड क्वेश्चन ABC वाला भी अपन ने किया था, तो जहाँ पर भी आपको ये बोल रहे कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करते ही फर्स्ट मेथड अप्लाई हो जाता है, उसमें 3 अकाउंट बनता है। जॉइंट वेंचर एक P&L अकाउंट है, आपको पहले ही बताया था। जॉइंट वेंचर जो है ये P&L की तरह है। इधर आपके 4 चीज़ें आएगी, परचेज, एक्सपेंसेज, किसी को भी कमीशन दे रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो, और इस साइड में आपके सेल्स आएगी, और स्टॉक किसी ने रख लिया तो स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है आपके, बस मेथड चेंज हो रहे हैं, लेकिन घूम फिर के आएगी यही 6 चीज़ें। परचेज आप कहाँ से कर रहे हो, पेमेंट बैंक से कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक का नाम आ गया। यहाँ पे परचेज का पेमेंट कौन कर रहा है, राम और श्याम कर रहा है, यानी कि राम अपने स्टॉक में से दे रहा है, तो पेमेंट तो राम ने किया होगा जब खरीदा था। यहाँ पे श्याम कर रहा है, यहाँ पे राम कर रहा है, तो राम श्याम के नाम आ गया। इधर 2 ही चीज़ें आती है, सेल्स और स्टॉक। तो जैसे ही सेल की, तो सेल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनको मिलते हैं बाई जॉइंट बैंक में, और यहाँ पे इसको शेयर मिले, शेयर ले किसने लिए, राम ने ले लिए थे, तो राम का नाम आ गया। ठीक है ना, बचा हुआ स्टॉक श्याम ने ले लिया था, श्याम का नाम आ गया। टोटल की प्रॉफिट लॉस आ गया। अब इनको ट्रांसफ़र करने का ही काम है, जहाँ पर भी जॉइंट बैंक दिख रहा है वो जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, और जहाँ पर भी को वेंचर के नेम दिख रहे हैं, ठीक है, वो को वेंचर में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, इधर जॉइंट बैंक है, इसको जॉइंट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। फाइनल पेमेंट हो गया। फाइनल सेटलमेंट में कि राम ने 50,000 बैंक में जमा करवाए थे, 10,000 का इसने स्टॉक दिया था, 4,000 रुपये आर्किटेक्ट को फीस दी थी, ये अपने 64,000 रुपये का हिसाब मांग रहा है, तो इसके 32,000 रुपये के तो इसको शेयर मिल गए, और 16,000 रुपये इसको लॉस हो गया, तो बाकी के 16,000 रुपये इसको पेमेंट हो गए। ऐसे ही श्याम 38,000 का हिसाब मांग रहा है, तो 8,000 तो इसका लॉस हो गया, और 6,000 के इसने स्टॉक रख लिया था, तो 24,000 इसको रिमेनिंग मिल गए। बैंक है तो ये तो ट्रांजेक्शन आपस में मैच करवा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसके अंदर एक अपन ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ले लेंगे, ताकि आपके एक मेथड आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।